हेलो दोस्तों, कैसे आप सब, केम छो। आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं सनम पटेल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 9 गोल्डन रूल्स कहूँगी मैं, क्योंकि 9 सिद्धांत जो हमारे जीवन को है ना बदल सकती है। हम इस रूल को अगर अपना लेते हैं, हम इसे कहते हैं अप्लाई करते हैं, पूरी दुनिया कहते हैं पूरी खुशियों को अपनी झोली में भर सकते हैं। हम हर एक डिज़ास्टर से, तबाही से बच सकते हैं। बस हमें कुछ चीज़ों को पॉजिटिवली अप्रोच करना है, ऐड करना है। सबसे पहला पॉइंट है कि आप एक लौते हो, एक अकेले हो, जैसे आप अपने अंदर हो ना वैसे पहचानो। अब इसमें कौन सी बड़ी बातें बोलेंगे, इसमें बहुत बड़ी बात है। जैसे मैं हर बात कहती हूँ ना कि छोटी छोटी बातें हमें लगती है छोटी, लेकिन छोटी बातें हैं ना बड़े बड़े काम कर जाती है जीवन में। आप देखिए कि जैसे कि अब कोई मैच को ले लीजिए, क्रिकेट मैच जैसे आजकल सीज़न चल रहा है, 1 रन से हार भी जाता है और 1 रन से जीत भी जाता है। बड़े बड़े हाथी को भी देखिए छोटे से खूंटे से बांधा जाता है। छोटी बातें जो हमें लगती है ना वो छोटी होती नहीं है। दोस्तों, आप एक लौते ही हो, ये याद रखिए कि आप जैसे हो, आपके जैसा कोई दूसरा बिल्कुल भी नहीं है। आप वक्त कहते हैं ना वन एंड ओनली वन पीस हो, यू आर ओनली वन। आप अगर कुछ बन जाते हो तो आपकी कॉपी दुनिया करती है, आपको फॉलो दुनिया करती है, लेकिन आप जो हो वो आप ही रहोगे। अब आपको फॉलोवर बनना है या आपको लोग फॉलो करिए, आपको बनना है, आपको पहचानना है कि आपके अंदर जो है वो आपको निखार के बाहर लाना है। जो मैं हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं है, मेरे जैसी कोई नहीं है। इस बात पर आपको भरोसा करना है, अपने आप को, अंतरात्मा को ये बताना कि यू आर ओनली वन पीस, एक लौते। आपको बताया गया अलग हो, हर कोई अपनी जगह अलग है। मैं अपनी जगह अलग हूँ, आप अपनी जगह अलग हो। संभाल कर रखिए अपने आप को वैसे प्रेजेंट कीजिए। दूसरा, अपने सपनों को, अपने ख्वाबों को उड़ान दीजिए। कई बार क्या होता है ना, अपने सपने तो बहुत बड़े बड़े दिखते हैं, मुझे तो ये करना है, मुझे ये शिखर को छूना है, मुझे यहाँ पहुँचना है, मुझे ये लक्ष्य को पहुँचना है, मैं ये बन जाऊँगा या बन जाऊँगी, ये टॉप का काम करूँगा या करूँगी, मैं इतना धनवान बन जाऊँ। सपनों को देखना अलग बात है, सपनों को साकार करना अलग बात है, उसके लिए मेहनत करना अलग बात है। सपनों को अगर सच में पूरा करना है, उसे उड़ान दो। उड़ान देने का मतलब होता है कि उस पर मेहनत करो, लगातार अपने आप को निखारो। आपने कहते हैं ना कि ना धो के हाथ धो के पीछे पड़ जाओ। ऐसी कोई चीज़ नहीं है दुनिया में जो नामुमकिन है। आपका लक्ष्य क्लियर है, आपको सपनों को पूरा करना है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है, ये फैक्ट है। बस शर्त यही है कि आपको अपने सपनों को उड़ान देना है, अपने सपनों को कहते हैं खुला आज़ादी से उड़ने देना है। तीसरा, जो भी नई अपॉर्चुनिटी मिलती है, जो भी एक नया मौका मिलता है ना, उसे खो मत। और ये प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों में होती है। मैंने भी लाइफ में एक मेजर गलतियाँ की है, इसीलिए मैं आपसे ये कह सकती हूँ, बहुत बड़ी बेवकूफ़ निकली हूँ मैं अपने वक्त में। बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटियों को मैंने खो दिया है, कुछ चीज़ों को चलते, कुछ चीज़ों को, बातों को ना समझ के, और वो डिफरेंट टॉपिक है, अलग है। आपके सपनों को आपको साकार करना है, उड़ान देना है। जो तीसरी अपॉर्चुनिटी जो मैं कह रही हूँ ना मिलती है, उसको ग्रैब करो, पकड़ लो, उसे खो मत, उसे पकड़ के रखो, पूरी तरीके से उसका फ़ायदा उठाओ। अगर आपको कुछ बनना है ना, देखिए मौका बार बार लगातार कहते हैं ना हर बार नहीं मिलता, मिलता ज़रूर है, 2-4 बार तो डेफिनेटली मिलता है, लेकिन वो जो मिलता है ना अपॉर्चुनिटी, उस मौके को ग्रैब कर लो, पकड़ लो, खो मत। चौथा, बोल्ड बनो, रिस्क लो। जो नुकसान पहुंचा रहा है वैसा बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ, हाँ भाई ये ध्यान से सुनिएगा, इसको गलत मत लीजिएगा। बोल्ड बनने का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी कर जाओ, कुछ भी कर रह लो, कैसा लेट नाइट हो जाओ, दारू पियो, फालतू बातें नहीं कर रही हूँ। बोल्ड बनने का मतलब है जो भी क्षेत्र आपने चुना है। कई बार क्या होता है, हमें कुछ फैसले ऐसे लेने होते हैं जो रिस्की लगते हैं, लेकिन आपको लगता है कि ये फ़ायदे वाला रिस्क है, फिज़िकली, मेंटली, हार्टली नहीं बोल रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जो आपका सपना साकार हो सकता है, जिसमें आप ये मेहनत 100% ज़्यादा कर सकते हो, अपॉर्चुनिटी वाली बात जो मैं कर रही हूँ, उसके लिए रिस्क लेना है, उसके लिए आपको बोल्ड बनना है। जो आपको नुकसान ना पहुँचे, आपके मानसिक, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि मानसिक, दिमागी तौर पे आपके जहन को, आपकी आत्मा को बिल्कुल नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए, वो रिस्क आप ज़रूर लीजिए। 5वां, कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। ये बहुत अहम बात बता रही हूँ मैं आपको। कई बार क्या होता है ना कि हमें कुछ बनने के चक्कर में हम गलत जगह कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते, गलत तरीके से अपने आप को इस्तेमाल कर देते, मानसिक शांति खो देते। और लड़कियाँ तो कई बार गलत फैसले लेके अपने आप को तबाह और बर्बाद कर देती है। सपने पूरे करने हैं, सपनों को उड़ान देना, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है, बोल्ड बनना है, रिस्क लेना है, लेकिन अपने आप को खो के नहीं, अपनी इज्जत को खो के नहीं, अपने कॉम्प्रोमाइज़ करके अपनी ज़िंदगी को ऐसे कहते हैं तहस नहस करके नहीं, सपनों को साकार करना है। सपनों से कॉम्प्रोमाइज़
कभी मत करो। आपको जो बनना है, आपका हुनर, आपके कहते हैं ना जो काबिलियत है, आपकी क्षमता जो है ना, वो उस जगह पे आपको पहुंचाएगी, आपकी मेहनत उस जगह पे पहुंचाएगी। कॉम्प्रोमाइज़ आपको कभी भी कहीं भी नहीं पहुंचाएगा, बल्कि आप अपनी नज़रों से गिर जाओगे और लोग आपका जो फ़ायदा उठाएंगे वो बहुत ही अलग बात है। फिजिकली, हार्टली, मेंटली तकलीफ में आ जाओगे। डोंट कॉम्प्रोमाइज़ विथ योर ड्रीम, डोंट कॉम्प्रोमाइज़ विथ योर बॉडी। किसी भी चीज़ के साथ आप कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। छठा, कितनी बार देखिए, आप कितनी भी बार फेल हो जाओ, कितनी भी बार हार जाओ, कितनी भी बार गिर जाओ, लेकिन हारने का मतलब ये नहीं कि उस चीज़ को छोड़ दो। कई बार क्या हो जाता है ना, इंसान ये मेजर गलती कर देता है कि जब वो हारने लगता है, जब डिज़ास्टर आता है, जब बार बार लगातार फेलियर का सामना करना पड़ता है, तो वो अपने सपने को छोड़ देता, ख़त्म कर देता है या कर देती है कि मतलब नहीं यार ये मुझसे नहीं हो पाएगा, चल जो है जैसा है जी लेंगे, जो चल रहा है वैसे ही जीवन निकाल लेंगे। बिल्कुल नहीं, ये गलत बात है। आप देखिए ना, ईगल की तरह बने, वो कितनी ऊँची उड़ान उड़ती है, कितना ऊँची उड़ान उड़ने वाला एक ही पक्षी ईगल है। वो कभी हार नहीं मानता, चाहे कितना भी तूफान हो, बिजलियाँ कड़के, कितनी भी मुसीबतें हो, आंधी तूफान, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, फिर भी वो अपनी उड़ान को नहीं रोकती है। वो तय करते हैं अपने उड़ान को, जहाँ उसको पहुँचना है वहाँ। और इस पर मैंने पूरा एक वीडियो बनाया जिस पे ईगल के ऊपर मैंने पूरी डिटेल आपको दी, आप देखिए लिस्ट में जाके। सो फेल वॉट एवर, इसमें मैं कितने भी बार फेल क्यों ना, मैं खड़ा होऊंगा, मैं खड़ी होऊंगी, मैं सपने को साकार करूंगा, मैं उस लक्ष्य तक पहुंचूंगा या पहुंचूंगी उस सपनों को पूरा करने के लिए। मैं हार नहीं मानूंगी, हारूंगी बिल्कुल नहीं, हारूंगा बिल्कुल नहीं। मुझे पहुंचना है मेरी मंजिल तक, मुझे पानी है मेरी मंजिल। तो हार से मत हारो, अपने आप से हारोगे ना तब जीवन में आप हार ही जाओगे। अपने आप से कभी मत हारो। फेल कितनी भी बार हो, बस ईगल की तरह क्या ना, ईगल को याद रखो, ईगल को याद रखो। सातवां, सबसे बड़ी बात है कि अपनी जड़ों को कभी मत भूलो। कई बार क्या होता है कि हम तरक्की इतनी सर चढ़ा देते हैं ना कि घमंड में आ जाके, ईगो में आके अपनी रूट को, अपनी जड़ों को भूल जाता है कि वो कहाँ से आया, कहाँ से आई, कितनी मेहनत करके आए, किस तरह आगे बढ़ा है। जब मैंने मेरी पर्सनल जर्नी आपको बताई है ना, उसमें मैंने बताया है कि मतलब जो मेरी जिस इंडस्ट्री से मैं बिलोंग करती हूँ, बहुत सारे लोग नीचे से उठकर ऊपर आए, लेकिन अपनी जड़ों को भूल जाने की वजह से अपने आसपास के लोगों को ना मदद करते, ना समझ सकते, ना उनके दुख को, ना उनकी तकलीफ़ को, ना उनकी स्ट्रगल को समझ पाते हैं। सो आप जब भी कुछ बन जाते हो, अपनी जड़ों को, अपने रूट को कभी मत भूलो कि आप कहाँ से उठकर आए हो। और अगर आपको आपके जैसा कोई दिखता है या दिखती है जो वाकई में जेन्युइनली अपने सपनों के लिए लड़ रहा है या लड़ रही है, मेहनत कर रहे, उड़ान पाना चाहते, उड़ान भरना चाहते, अपॉर्चुनिटी की खोज में है, तो उसके लिए आप खुद खड़े रहो, क्योंकि आपके लिए भी कभी कोई खड़ा रहा तब जाके आप उस मंजिल तक पहुँचे हो पाई है। तो आप भी किसी के लिए खड़े रहिए। बस यही है कि जड़ों को बिल्कुल मत भूलिए। जो इंसान जड़ों को भूल जाता है, घमंड सर पे चढ़ा लेता है ना यहाँ पर, तो तरक्की कहते हैं ना, चढ़ा लेते माथे पे तो लंबी समय तक टिकती भी नहीं। अपनी रूट को कभी मत भूलिए। आठवां, अपने आसपास अच्छे लोगों को रखिए। फालतू के लोगों को, भीड़ भड़क का कहते हैं ना, वो चमचा चमचिया मत पालो, क्योंकि जो मैं बार बार लगातार बोलती हूँ कि पैसे हैं तो अनगिनत रिश्ते भी खड़े हो जाते, फालतू के दोस्त भी खड़े हो जाते। जो सच्चे हैं, अच्छे हैं, पॉजिटिव थॉट सकते हैं, जो आपकी अच्छाई बुराई सही तरीके से जानते समझते हैं और आपको अच्छे से समझते हैं, इंकरेज करते हैं, आपको प्रोत्साहित करते हैं, आपको आगे बढ़ने में मदद करते हैं, आपकी सोच की कहते हैं ना कदर करते हैं, आपकी कदर करते हैं, सबसे ज़्यादा आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। ऐसे लोगों के साथ रहो, अच्छे लोगों के एटमॉस्फेयर में रहो। अच्छा एटमॉस्फेयर आपको मेंटली पीस देगा, आप खुशनुमा जीवन जी सकोगे। आपके आसपास अगर पॉजिटिव लोग होंगे, नेगेटिव लोगों से दूर रहें, अच्छे लोगों का साथ खोवो मत, अच्छे लोगों के साथ बना के रखो, अच्छे लोगों को अपने आसपास रखो। नौवां और आखिरी अंतिम बात, सबको प्लीज़ रिक्वेस्ट मत करो, आजीज़ी मत करो। इस दुनिया में मजाक उड़ाएंगे लोग, तमाशा बनाएंगे लोग, आपको प्लीज़ करेंगे ना जितना प्लीज़ करने वालों की कोई हेल्प नहीं करता है। मैं ये प्रैक्टिकली आपको बता सकती हूँ, क्योंकि जब मुझे तकलीफ़ थी, मैं बहुत अजीब व गरीब स्थिति से गुजरी हूँ, मैंने बहुत लोगों को प्लीज़ किया, प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो, प्लीज़ मुझे समझो, मुझे सख्त ज़रूरत है, लेकिन कोई नहीं समझता। ये लिख के रख लीजिएगा, कोई नहीं। जहाँ आप झुकोगे, जहाँ आप प्लीज़ करोगे, जहाँ आपने रिक्वेस्ट की, सब तमाशा बनाएंगे, आपका मजाक उड़ाया जाएगा, और जो लोगों के तक बात मिर्च मसाला लगे के पहुँचेंगे, और जो आपका दिल दिमाग तकलीफ़ में आएगा ना, झेल नहीं पाओगे। कई बार इंसान टूट भी जाता है, जुड़ भी नहीं पाता है। बहुत कम बंदे बंदियाँ होते हैं जो अपने आप को इसमें से निकाल पाते या निकाल पाती है, खड़े हो पाते हैं, जुड़ पाते हैं। सो प्लीज़ कभी किसी को मत करो, अपने आप पर भरोसा रखो, अपना आत्मविश्वास को और बढ़ाओ, पॉजिटिव लोगों के साथ रहो। ये 9 रूल्स, जो गोल्डन रूल्स मैंने शुरुआत में कहा ना, अपना लोगे ना तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप पा नहीं सकते हो। बस अपने अंदर की ताकत को पहचानो, अपने आप को पहचानो, अपने सपनों से हार मत मानो, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करो, बोल्ड बनो, जहाँ नुकसान नहीं हो वैसा रिस्क लो, कॉम्प्रोमाइज़ लाइफ में कभी मत करो, और ना अपने सपनों से, ना अपने
आपसे, और चाहे कितनी भी बार हार जाओ, फेल हो जाओ, लेकिन कहते हैं ईगल की तरह बनो, उठ खड़े हो और अपनी जड़ों को, अपनी रूट को कभी मत भूलो। अच्छे लोगों को अपने आसपास रखो, उनको कहते हैं खो मत अपने अच्छे लोगों को, और सबको प्लीज़ कभी भी लाइफ में बिल्कुल भी मत करो। 100% देखिए आप सक्सेस होंगे। आपको अगर मेरी बात अच्छी लगी, पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जैसे मैं आखिर में अंत में कहती हूँ कि मैं दिल से चाहती हूँ आप खुश रहें, अपनों को खुश रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। थैंक यू वेरी मच।